कि पानी को शराब बना देंगे, नदी को तालाब बना देंगे। अगर हम हिंदुस्तानी अपनी औकात पे आ जाए ना तो बांग्लादेश तो क्या पाकिस्तान और चाइना में भी तिरंगा लहरा देंगे। मीडिया जो काम करती है राष्ट्र हित के लिए काम करती है। मैम आपको बता दें जो स्वतंत्र विचारधारा वाला पत्रकारिता आज की डेट में देश में चल रहा है ना, वो पहले नहीं चलता था। मीडिया जो है ना वो कभी कांग्रेस के विपक्ष में नहीं था। पर इन लोगों का थिंकिंग गलत है, इनके मन में कूड़े भर गए हैं, कचड़े भर गए हैं, बेकार में गंदगी भर गए हैं इन ठग बंधनों को। जब तक हमारा देश रहेगा ना, कोई भी मोदी योगी रहेंगे ना, कोई आंकड़ा के देख नहीं सकता। पहले तो 100% मीडिया कांग्रेस की गुलामी करता था। 2024 में मोदी जी फिर दोबारा प्रधानमंत्री दोबारा बन के आ रहे हैं, उसका सम्मान है। मतलब सत्ता पक्ष की अगर कार्ड कर रहा है उससे सवाल पूछना चाहिए, ना कि विपक्ष से सवाल पूछना चाहिए। वो सत्ता पक्ष से ही सवाल, विपक्ष से ही सवाल पूछता है हमेशा। पंडितों ने तो जिंदगी बर्बाद कर दी लोगों की। ये देश तो हमारा है, हम लाए थे इसको तो इटली से, सोनिया गांधी की उसमें चोचक में आया था देश। सोनिया जी लाई थी इसकी कौन सी दूसरी प्रियंका गांधी के चोचक में। वो तो ऐसा समझते हैं, ऐसा थोड़ा ही है। पहले देश है, धर्म बाद में है। उसलिए दिक्कत है उनको कि उनका पहले जो गुलाम मीडिया था वो रहा नहीं। जो कलाम है उन सभी मेरे प्रिय भाइयों को सलाम है। ये गाय को गधा और गधे को गाय साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं। टेक्नोलॉजी ऐसा ला दिया मोदी जी ने कि हर दिन हर समय पे काम मिलेगा। कि मांग लो कोई तो दौलत जहान दे देंगे, फिर न पीछे को हटेंगे जो जबान दे देंगे। और कैसे लड़ाते हैं ये निकम्मे नेता हमें हिंदू मुस्लिम को आपस में। हम तो अपनी एकता के लिए अपनी जान भी दे देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। चुनाव का मैदानी जंग शुरू हो चुका है और एक तरफ जहां गठबंधन है तो दूसरी तरफ इंडिया विपक्ष, जिसने भी हाल ही में कहा है कि वो इंडियन एंकर्स का बहिष्कार करेंगे और कुछ टीवी एंकर्स हैं जिनके शो में वो अपने नेताओं को नहीं भेजेंगे। इस बारे में जनता की क्या राय है और गठबंधन मीटिंग्स पर क्या राय रखती है जनता, इसको जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं जनता के बीच। सर, जिस तरीके से मीडिया को बायकॉट कर रहे हैं इंडिया गठबंधन, लगे कि वो सही है? मैम पहली बात तो बॉयकॉट नहीं किए, वो बहिष्कार नहीं किए, वो फतवा जारी किए। ठीक है, वो पत्रकार पे फतवा जारी किए जो राष्ट्रभक्त के लिए काम करता है। ठीक है, जो राष्ट्रवादी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आपको बता दें अगर इतना ही उन लोग के अंदर गुदा था तो आप पूरा चैनल को या बॉयकॉट कर देते, पूरा चैनल के ऊपर फतवा जारी कर देते। आप मान लीजिए अभी न्यूज़ 15 चला रही है, आपके कोई फाउंडर होंगे तभी ना। आप फाउंडर को कुछ नहीं कर रहे हैं, आप जो राष्ट्रवादी पत्रकार है उनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। सबसे बड़ा बात है, अगर आपको बॉयकॉट करना था, सुशांत सिन्हा को आप लोग क्यों बॉयकॉट किए? सुशांत सिन्हा तो डिबेट शो को ऑर्गेनाइज भी नहीं करते, वो तो अपना पाठशाला चलाते हैं जिसको देश का करोड़ों युवा सुनता है, जिसको कितने सारे बुजुर्ग सुनते हैं, महिला सुनती है, उनको क्यों? आपको बता दें मैम, कह रहे हैं कि जो मीडिया है वो सिर्फ एक ही पक्ष को दिखाती है, दूसरे पक्ष को नहीं दिखाती, तो लगता है कि सिर्फ एक पक्ष रखा जाता है। मैम आपको बता दें जो स्वतंत्र विचारधारा वाला पत्रकारिता आज की डेट में देश में चल रहा है ना, वो पहले नहीं चलता था। आज की डेट में स्वतंत्र प्रवक्ता और स्वतंत्र पत्रकारिता दोनों चल रहा है। पहले क्या होता था पता है मैम? देश का इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो आपको क्या बोलता है, धर्म का बात हो तो, और क्या बोलते हैं राजनीति का बात हो तो अनिरुद्ध यादव और अरुणा रॉय, ठीक है, दो ही लोग सिलेक्टिव लोग आते हैं। ठीक है, आज के डेट में अगर धर्म का बात होता है तो धीरेन्द्र शास्त्री जी, स्वामी दीपांकर को बुलाया जाता है। जब राजनीति का बात होता है तो इंटेलेक्चुअल सुधांशु त्रिवेदी जी को बुलाया जाता है। अगर जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध का बात हो तो GD बख्शी को बुलाया जाता है, जो नेहरू का पूरा पोल खोल के रख देते, कितना जमीन देते थे। तो इन लोगों को खलने लगा। ठीक है, क्योंकि आज के स्वतंत्र विचारधारा वाला चीज़ चल रहा है। ठीक है, इन लोगों के साथ दिक्कत पता है कहाँ हो गया मैम? ये लोग पढ़ के आते थे GDP के बारे में, पूछ लिया जाता था अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में, आते थे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पढ़ के तो पूछ लिया जाता था उज्ज्वला योजना के बारे में। जब उज्ज्वला योजना के बारे में पूछते थे तो पढ़ के आते तो भ्रष्टाचार के बारे में पूछ लिया जाता था। इन लोग को खलने लगा क्योंकि जो पत्रकार चरण चुंबक वाला पत्रकार था नहीं, जो पत्रकार देशभक्त के देश के लिए काम कर रहा है, जो पत्रकार जो रियल देश का वास्तविक मुद्दा है उसको उठाने का काम कर रहा है, तो इन लोग को चुल मच रहा है। ठीक है, हम तो क्लियर कहना चाहते हैं, इनका जो पूरा परिवार आते, नानी दादी जो भी आई थी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, कभी इमरजेंसी लाई, कभी इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा करके स्लोगन दी, देवकांत बरुआ दिए थे। उसके बाद उनका 77 में पहली बार इस देश में गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। ठीक है, अब तो कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, तो अब अगर आप फिर से लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं तो अब तो आपका सरकार को धूल चटाने का हम लोग काम करेंगे। जी, लगता है कि जिस तरीके से मीडिया का बायकॉट किया जा रहा है वो सही है? नहीं, मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं तो कि जो ये आपका मीडिया है ना, वो इंडिया का 4th पिलर हम लोग कहते हैं। अगर डेमोक्रेसी की बात की जाए मैम, तो इंडिया का 4th पिलर एक मीडिया है जो आज दोनों के साथ है। मैं नहीं कहूँगा कि गोदी मीडिया कोई है। जो ब्लेम ये लोग कर रहे हैं, तो वो जो मीडिया है वो एक 4th पिलर है, वो दोनों का पक्ष दिखाता है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे मोदी का हो। ठीक है, मोदी की जो अच्छी योजनाएं हैं वो भी फिगर आउट करता है, और चाहे जो कांग्रेस के साथ शासन में हो वो भी फिगर आउट करता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये मीडिया बिक चुका है। मैडम, जो मीडिया आपका है, ये मीडिया चौथा स्तंभ है।
मीडिया जो काम करती है राष्ट्र हित के लिए काम करती है। मीडिया अच्छाई भी दिखाती है, मीडिया बुराई भी दिखाती है, मीडिया सब कुछ दिखाती है। मीडिया के द्वारा भी कहीं कहीं न्याय अच्छा मिलता है, ये मीडिया का जागरूकता है। अब इन 420 420 का जो ठगबंधन है, इनको लग रहा है कि मीडिया ये मोदी जी का दिखाता है, मोदी जी को दिखाता है, भाजपा को दिखाता है। पर इन लोगों का थिंकिंग गलत है, इनके मन में कूड़े भर गए हैं, कचड़े भर गए हैं, बिकार में गंदगी भर गए हैं इन ठगबंधनों को, इसलिए मीडिया का बाइकाट कर रहे हैं। तो अगर कर रहे हैं तो उनको क्या फर्क पड़ेगा? जिसका खुद पतन हो रहा है वो क्या मीडिया का बाइकाट करेगा, बताओ। पवन खेड़ा का बयान है कि अगर हम अपने नेताओं को भेजते हैं और डिबेट शो होता है तो उसमें उनका पक्ष दबाया जाता है, सिर्फ बीजेपी के जो नेता होते हैं उनको बोलने दिया जाता है। लगता है कि आपको डिबेट शो में ऐसा ही होता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी का जो कार्य है वो जन बोल रहा है, जनता बोल रहा है। 2024 में मोदी जी फिर दोबारा प्रधानमंत्री तिबारा बन के आ रहे हैं, उसका सम्मान है। इनके पास मुद्दा ही नहीं है, इनके पास बोलने का कुछ है नहीं। ऐसा मुंह काला कर रखे हैं, अपना मुंह काला कर रखे हैं कि बोलने लायक है नहीं, तो क्या बोलेंगे लोग? बस 420 चलाते। देश में जो भी अच्छा कार्य होता है, जो नया काम होता है, देश हित का काम होता है, ये लोग सैनिकों तक पर सवाल उठाते हैं। तो ये ठगबंधन अगर मीडिया को बायकाट कर रहे हैं तो कोई इनको फर्क नहीं पड़ेगा, न मीडिया को फर्क पड़ेगा, न इन लोगों को ही फर्क पड़ेगा। तो जिस तरीके से विपक्ष जो है गठबंधन वो मीडिया का बायकॉट कर रहा है, कह रहा है मीडिया कांग्रेस का पक्ष दिखाती है, लगता है सही है? गलत, एकदम गलत। मीडिया जो है ना वो कभी कांग्रेस के विपक्ष में नहीं था। वो 80% पहले तो 100% मीडिया कांग्रेस की गुलामी करता था। अब 80% करता है। पेपर मीडिया तो सारा अभी भी कांग्रेस का है। ट्रिब्यून कांग्रेस का, टाइम्स ऑफ इंडिया कांग्रेस का, हिंदुस्तान टाइम्स कांग्रेस का, दैनिक भास्कर कांग्रेस का, सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं, एक दैनिक जागरण को छोड़कर। सभी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो आखिरकार विपक्ष को क्या दिक्कत हो गई है जो कह रहे हैं कि मीडिया हमारा पक्ष नहीं दिखा रही है? वो इसलिए दिक्कत है उनको कि उनका पहले जो गुलाम मीडिया था वो रहा नहीं। पहले जो वो ये समझते हैं सारा देश हमारा गुलाम है, और गुलाम देश है नहीं। अब गुलाम देश में स्वाभिमान आने लग गया, स्वाभिमान जागने लग गया। तो अब जो है ना उनको मिर्ची लग रही है कि देश तो हमारा है। हम लाए थे इसको तो इटली से, सोनिया गांधी की उसमें चोचक में आया था देश। सोनिया जी लाई थी इसकी कौन सी दूसरी प्रियंका गांधी के चोचक में। वो तो ऐसा समझते हैं, ऐसा थोड़ा ही है। कांग्रेस जो है डॉक्टर A.O. ह्यूम की बेटी, साइमन कमीशन की चेली और सत्ता लोलुपों का मतलब पावर मोंगर्स का गैंग है जिसका नाम कांग्रेस पार्टी रख दिया है, और वो नेहरू परिवार की दासी है, गुलाम है। तो लगता है जिस तरीके से बयान आ रहा है पवन खेड़ा का भी लगातार कि जो हमारे डिबेट शो होते हैं उनमें उन्हें बोलने नहीं देता, अगर उनका पक्ष भी होता है तो वो काट दिया जाता है। मैं इन सारे डिबेट में एक बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी अगर ना भी रहे तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गाय को गधा और गधे को गाय साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर सी कहता हूँ कि अगर बीजेपी वाले वहाँ से अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें तो बहुत अच्छा है। बीजेपी को मेरी 2 रिक्वेस्ट हैं, प्रार्थना है कि एक तो वो फ़ौरन इनके ऊपर रिएक्शन ना करे। इंडिया बन गया, ये बन गया, वो बन गया, 56 अरे इंडिया कहने से या भारत माता लिखने से या वंदे मातरम लिखने से या भारत माता की जय लिखने से वो पार्टियां थोड़ा ही बदल जाएंगी। वो तो कास्टिस्ट फोर्सेज है, टोटल कास्टिस्ट फोर्सेज है, इंक्लूडिंग कांग्रेस ने तो कास्टिज्म फैलाया ही है। कांग्रेस की कास्टिज्म की वजह से वो सारी खरपतवार इकट्ठी होगी है, उसकी सारी खरपतवार है, बाय प्रोडक्ट है सारी कांग्रेस की। लालू यादव, मुलायम यादव, फलाना उसका किसी पार्टी को लेकर, जाति को लेकर के, जब जातिगत गणना को ही ये पास कर रहे हैं तो साइमन कमीशन में इनमें फर्क क्या रहा? यही तो साइमन कमीशन कहती थी, जाति वाइज, क्षेत्र वाइज, भाषा वाइज बांट दो देश को। जितने योगी हमारी तरक्की पे लाए, जो बाहर से देश आ रहे हैं ना उतने ही अच्छा हो रहा है। जितना तरक्की पे हमारा देश पहुंच रहा है ना उतना बढ़िया है। जितने भी राहुल ये सब केजरीवाल सब चल रहे हैं, ये सब इस तरीके से विपक्ष मीडिया का बायकॉट लग रहा है, तो लगता है कि विपक्ष का ये फैसला सही है? फैसला बिल्कुल बढ़िया है, बीजेपी को ही रहना चाहिए। बायकॉट यानी कि वो कह रहा है कि मीडिया में जितने भी डिबेट शो होते हैं उसमें हमारे नेता नहीं जाएंगे, चाहे वो नीतीश की पार्टी हो, राहुल की हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, कोई सी भी पार्टी हो। मेरे को जानते हैं, बयान तो बयान देना सबको है, जाना जरूर चाहिए, चाहे योगी हो चाहे केजरीवाल हो, सबको जाना बयान सबको देना चाहिए मैडम। मैं तो यही कहना चाहूँगा। और जब तक हमारा देश रहेगा ना, कोई भी मोदी योगी रहेंगे ना, कोई आंकड़ा के देख नहीं सकता हमें इसको, जब तक तरक्की पे रहेगा हमारा देश। बस, धन्यवाद। तो लगता है अंकल जिस तरीके से मीडिया का बायकॉट कर रहे हैं विपक्ष वो सही है कि मीडिया गलत दिखाती, सिर्फ बीजेपी का पक्ष दिखा रही है, कांग्रेस का पक्ष नहीं दिखा रही? एकदम सही, जो बायकॉट कर रहा है कांग्रेस ये बहुत बढ़िया कर रहा है, क्योंकि ये लगता है सही। आपको लगता है
कि मीडिया सिर्फ एक पक्ष दिखाती है? मीडिया एकदम एक पक्ष दिखा रहा है, ये बिकी पड़ी है, गोदी मीडिया। ये मीडिया नहीं है, ये गोदी मीडिया। आप भले मीडिया हो सकते हो, लेकिन ये मेन स्ट्रीम मीडिया सब गोदी मीडिया है। इस तरीके से डिबेट शो होते हैं, मेनली डिबेट शो के लिए कहा जा रहा है, तो लगता है कि डिबेट शो होता है, अगर आप पे कोई बुरा वार कहे कि आप ऐसे हैं वैसे, तो आपको लगता नहीं कि आप उस वक्त नहीं बोलेंगे? उसमें एंकर जो होता है उसको तो निष्पक्ष होना चाहिए, वो वन साइडेड कभी भी बोलेगा। जो अगर मतलब सत्ता पक्ष की अगर काट कर रहा है उससे सवाल पूछना चाहिए, ना कि विपक्ष से सवाल पूछना चाहिए। वो सत्ता पक्ष से ही सवाल, विपक्ष से ही सवाल पूछता है हमेशा। तो इसलिए अगर तो विपक्षी तो सत्ता पक्ष की बुराइयां दिखाएगा ना, क्योंकि उसको पता है कि सरकार को क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि अगर कोई वो कदम उठा रही है, अगर आपको नहीं पता विपक्ष को पता है, तो वही तो बताएगी। तो मैं कह रहा हूँ जो गोदी मीडिया वो सिर्फ विपक्ष से ही सवाल पूछने लगता है। अगर विपक्ष के कोई नेता अगर सवाल उठाते हैं सत्ता पक्ष में, तो वो उल्टा उससे ही सवाल पूछने लगते हैं और उसको बोलने नहीं देते पूरी बात। यहाँ पे खुद शो होता कई सारे, उसमें जब अगर सत्ता पक्ष की बुराई करो या बीजेपी की, तो तुम्हारे पास से माइक हटा के दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे। हम तो यहाँ दिन रात रहते हैं और देखते हैं यहाँ की कहानी क्या है। गोदी मीडिया यहाँ पे महात्मा जी का चल रहा, तो महात्मा जी कहेंगे। अरे खान साहब, सोहाम मुल्ला जी, हाँ सॉरी मिस्टर, वो हाँ समझ नहीं है कि सरदार जी कौन है, मुल्ला जी कौन है। समझ में आ रहा है मुल्ला जी, 1000 रुपए डेली ऑटो चला के पैदा कर ले रहे हो रोजगार। 500-600 रुपए कमाना भारी पड़ रहा है मैडम। एक किराए की 400 रुपए गाड़ी है और 400 निकाल के 200 बचते हैं, यकीन मानिएगा, और 200 में अपने खर्चा चलाना है। भैया जो कर्म कर रहा है उसको मिल रहा है मुल्ला जी, महाराज जी। ये मुल्ला पंडितों ने तो जिंदगी बर्बाद कर दी लोगों की, तो महाराज थोड़ा रहम करो। नहीं ये कह रहे हैं हमें खड़ा हो गए। तुम पंडित हो कैसे कह रहे हो? मुझे तो ऐसे लग रहा है तुम पंडित हो कैसे कह रहे हो? पंडित हो कहने का क्या मतलब है? हमारे ये सोना बर्बाद कर रखा है भाई। ये महाराज पहले आ गए तो इनकी बात पे, भाई तेरे को नहीं कह रहा मैं, ये महाराज की बात पे बात चल रहा है, सनातन चल रहा है यो। तुम बात क्या कह रहे हो? सबको लेके चल रहे हैं हम लोग संत आदमी है, देश हित के लिए चलते हैं, राष्ट्र हित के लिए चलते हैं, राष्ट्र हित सर्वोपरि। हम मोदी जी सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। बिल्कुल। अरे भाई मुल्ला जी, मोदी जी सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं और देश हो रहा है उन्नति की तरफ जा रहा है। सबका साथ बहुत विकास हो गया भाई। अच्छा आप ये बताओ, आपके लिए भारत देश सबसे पहले है या आपका धर्म पहले है? भाई पहले देश है, धर्म बाद में है, हम भारत में नहीं रहेंगे। ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि इन जनरल आप बात करेंगे ना किसी से, तो वो बोलेंगे कि हमारा धर्म पहले है और देश बाद में है। तो बहुत बहुत बधाई। जात पात नहीं होती है, देश पहले हमारा। देश नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? देश इसी बात लाई, धर्म की बात बीच में ले आई, बात मोदी जी और कांग्रेस की लाई, धर्म की बात बीच में ले। राजनीति करते हैं धर्म की, धर्म पे ही अटका हुआ है और धर्म से ही देश। भैया मैं वही कह रहा हूँ, जब इंसान ही नहीं रहेगा, कलाम बनने वाले को इंसान ही नहीं रहेगा तो कहाँ से? जब इंसान ही नहीं रहेगा तो क्या धर्म और क्या बेधर्म? हमारे सबसे पहले इंसान। अब्दुल कलाम जी क्या महान वैज्ञानिक थे, देश हित के लिए कितना योगदान दिए। जो कलाम है उन सभी मेरे प्रिय भाइयों को सलाम है। अब मोदी जी सर, आप मेरा बात सुनो मुल्ला जी, मोदी जी राष्ट्र हित का काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। चाचा मोदी जी ने क्या छीन लिया मोदी जी ने आपसे? कह रहे हैं क्या मोदी को? हम विरोध नहीं कर रहे किसी का, हम ये कह रहे हैं काम आए, रोजगार आए। सुबह से चला रहे, 800 रुपए काम किया, 400 रुपए गाड़ी की दिहाड़ी। भाई काम तो नहीं है भाई मेरे, काम तो हो। अब क्या चाहते हैं मोदी जी आके ऑटो में बैठ के 20 रुपए दे? मोदी जी क्यों बैठेंगे? मोदी जी क्यों बैठेंगे? रोजगार तो दे। ये ऑटो चलाते हैं आप, ठीक है, यहाँ पे आप उबर से लिंक हो जाओ, ओला से लिंक हो जाओ, ठीक है, आपको तुरंत बुकिंग मिलेगी। आप यदि नए टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं करोगे तो कैसे मिलेगा? तुम ही चला लो, पता चल जाएगा। अभी बेरोजगारी होंगे तुम, ये बेरोजगारों की गैंग बना रखी है भैया। ला दिया टेक्नोलॉजी, ऐसा ला दिया मोदी जी ने कि हर दिन हर समय पे काम मिलेगा, ठीक है। अब इसका विरोध करना है, तुम्हें काम करना नहीं है और तुम बोलोगे कि काम नहीं हो रहा है, काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। हाँ, जो जितना परिश्रम कर रहा है प्रभु उतना उसको दे रहे हैं।
अब तुम चाहो कि सुनो 900 कर दिया, 1100 चुनाव आते ही, आबादी कौन बढ़ा दिया? चुनाव आते ही, चुनाव आते ही, आबादी कैसे बढ़ा? चुनाव आते ही 1100 कर दिया है ना। इतनी महंगाई कर रही है। जितना ही भारत सरकार में सुविधा मिल जा रहा है ना, उतना ही आग कर रहे हो। एक छोटी सी शायरी आप लड़ रहे हो ना, जैसे कि मांग लो कोई तो दौलत जहान दे देंगे, फिर ना पीछे को हटेंगे जो जबान दे देंगे। और कैसे लड़ाते हैं ये निकम्मे नेता हमें हिंदू मुस्लिम को आपस में, हम तो अपनी एकता के लिए अपनी जान भी दे देंगे। और दूसरी सुनो, दूसरी कि पानी को शराब बना देंगे, कि पानी को शराब बना देंगे, नदी को तालाब बना देंगे। अगर हम हिंदुस्तानी अपनी औकात पे आ जाए ना, तो बांग्लादेश तो क्या पाकिस्तान और चाइना में भी तिरंगा लहरा देंगे। हम भी मुसलमान हैं, देखा आपने कि जनता की